नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम चैनल में। आज हम लोग जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, भौतिक विज्ञान का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जो भी आगे वीडियोज डालूँ महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? नहीं तो किसी प्रकाश किरण के सघन तथा विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से सघन माध्यम में परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अथवा सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हम लोग देखिए चित्र से समझ लेते हैं। यदि आपतन कोण I का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R का मान बढ़ता है। ये आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये है सघन माध्यम, ठीक है, ये है सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, और विरल माध्यम में थोड़ी सी झुक जा रही है। इसके बाद अब इसके कोण को यदि ये I कोण जो है छोटा है बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाया गया, तो ये अब जो है फिर हम लोग सघन माध्यम के कोण को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि ये जो है, ध्यान दीजिएगा, अब एक ही बार ये यहाँ से परावर्तित होती है 90 डिग्री के कोण पे, नहीं 90 डिग्री के एंगल पे परावर्तित हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से बढ़ जाता है, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से बढ़ जाता है तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में न जाकर अपने पहले माध्यम यानी सघन माध्यम में ही परावर्तन के नियम के अनुसार लौट आती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपतन कोण I का मान, ये कोण I है ना, यहाँ देखिए बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ तक आई है और बढ़ा दिए तो एक ही बार फिर अपने जिस माध्यम में थी सघन से सघन में ही परावर्तित हो गई। किसके अनुसार? परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ये जो है आपका कांच है, सघन माध्यम कौन है? कांच है, और विरल माध्यम वायु है, ठीक है। तो जब I का मान बढ़ा ना, ये वाला क्रांतिक कोण C से बढ़ा दिया गया, इसको I का मान क्रांतिक कोण C से बढ़ाया गया, तो ये जो है विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट गई, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जब लौट जाती है तो सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी को जो है हम लोग कि ध्यान दीजिएगा, जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से बढ़ जाता है तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में न जाकर अपने पहले माध्यम यानी सघन माध्यम में ही परावर्तन के नियम के अनुसार लौट आती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हो रहा है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, देखिए किसी भी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है कितने शर्त हैं? दो शर्त हैं। पहला शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस अवस्था में
अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से अधिक हो जाता है। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है और एक विशेष स्थिति पर आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए ये जो है कोण I है और ये R है। अब कोण I का मान बढ़ाएंगे तो R का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कोण I का R का मान जब आपतन कोण I से अधिक हो जाता है, ठीक है, I से अधिक हो गया, फिर ये भी I से अधिक होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो है आपका अपवर्तन कोण का मान बढ़ते हुए 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का हो गया है, R का मान 90 डिग्री का हो गया है। तो इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जब 90 डिग्री का हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है दैनिक जीवन में प्रयोग को देख लीजिए। एक रेगिस्तान में मरीचिका का कारण, रेगिस्तान में जो है मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग का पहला। दूसरा, कांच में पड़ी दरार का चमकना। तीसरा, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ना। चौथा, पानी के भीतर में रखी परखनली का चमकना। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का कारण। तो अब इस सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ ले लीजिए। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग में पहला था रेगिस्तान में मरीचिका का कारण। तो इसको समझिए। रेगिस्तान में मरीचिका का कारण, जब किसी पेड़ से चलने वाली किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो वे सघन माध्यम की परतों से विरल माध्यम की परतों में होकर गुजरती हैं। सघन माध्यम की परतों से होकर विरल माध्यम के परतों से होकर गुजरती है, जिससे प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रत्येक परत पे जो पड़ती है ना किरणें, वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है और अगली परत पर आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे परत आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो मान बढ़ते जाएगा। किसी विशेष परत पर आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो ये किरणें पूर्ण परावर्तित हो जाती है। अब ये परावर्तित किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में होकर गुजरती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकती है, देखिए फिगर में, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकती है। इसके बाद क्या होता है कि अंत में यह यात्री की आँख तक पहुंचती है। अंत में ये जो है देखिए ठंडी हवा यानी कि सघन माध्यम विरल माध्यम, तो ये अभिलंब से दूर भागती है, नहीं अभिलंब से दूर भागती है किरणें और उसके बाद यात्री के आँखों तक पहुंचती है, ठीक है। जैसे ये किरणें पृथ्वी के नीचे से आ रही हो, ऐसा लगता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही है, पृथ्वी के नीचे से, और उसे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और यात्री को जो है पेड़ का, ये मान लीजिए ये पेड़ है ना, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यात्री को लगता है या मृग जो पानी के तलाश में भटक रही होती है उसको भी लगता है कि वहाँ पानी है, जिसके कारण पानी के अंदर पेड़ का जो है प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो पानी के तलाश में भटकता हुआ व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पानी तो रहता नहीं है। यही रेगिस्तान में मरीचिका का कारण है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में जो दरार पड़ती है वो चमकती है। कांच के चटकने से कांच में दरार पड़ जाती है, जिसमें क्या होता है कि हवा भर जाता है दरार में। कांच से होकर आने वाले प्रकाश के लिए दरार में भरी हवा विरल माध्यम का काम करती है। हवा जो होती है
विरल माध्यम का कार्य करती है। और जब कांच से दरार में भरी हवा में आने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान कांच हवा के लिए क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। देखिए हवा जो होगा, जब कांच से दरार में भरी हवा आने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान कांच हवा के लिए क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश दरार भरी हवा में नहीं जाता, बल्कि कांच वायु सीमा पृष्ठ पर ही पूर्ण परावर्तित हो जाता है। कांच के पृष्ठ दरार जो होता है ना, वही क्या होता है कि पूर्ण परावर्तित हो जाता है। इधर से आ रहा है, पूर्ण परावर्तित हो जाता है, जिससे दरार चमकती हुई दिखाई पड़ती है। अब देखिए रेगिस्तान में मरीचिका का कारण। गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में यात्रियों को प्रायः दूर स्थिर वृक्षों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उन्हें आसपास पानी होने का भ्रम हो जाता है इसी के कारण। ठीक है, इसी कारण उनको क्या होता है कि भ्रम हो जाता है कि पानी वहाँ पे है। गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में यात्रियों को प्रायः दूर स्थिर वृक्ष उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें आसपास पानी होने का भ्रम हो जाता है। दृष्टि भ्रम इस घटना को मरीचिका मिरेज कहते हैं। इसका कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। देखिए ये जो पेड़ है ना, ये वार्म एयर यहाँ पे हॉट सरफेस है, तो ये परावर्तित होकर इसमें लगता है कि इस क्या है, यहाँ पे पानी लगा हुआ है। वृक्ष का जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये उसका पेड़ का प्रतिबिंब नीचे की तरफ दिखाई देता है, तो यात्री को लगता है कि जो है वहाँ पे पानी है। मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को मेरे द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताया गया, इसमें क्रांति कोण इस सब के बारे में बताया गया, समझ में आ गया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।